बड़ों की हंसी उड़ाने का दुष्परिणाम। एक बार की बात है, कैलाश के शिव सदन में ब्रह्मा जी शिव जी के पास बैठे थे। उसी समय वहाँ देवऋषि नारद पहुँचे। उनके पास एक अतिशय सुंदर फल था जो देवऋषि ने उमानाथ के कर कमलों में अर्पित कर दिया। फल को पिता के हाथ में देखकर गणेश और कुमार दोनों बालक उसे आग्रह पूर्वक मांगने लगे। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, फल एक ही है और इसे गणेश और कुमार दोनों चाहते हैं, आप बताएं इसे किसे दूं? चतुर्मुख ने उत्तर दिया, प्रभु, छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल के अधिकारी तो षडानन ही हैं। गंगाधर ने फल कुमार को दे दिया, किंतु पार्वती नंदन गणेश सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पर कुपित हो गई। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचना का प्रयत्न किया तो गज वस्त्र ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। यह अत्यंत उग्र रूप में विधाता के सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर और भयानकतम स्वरूप को देखकर विधाता भयभीत होकर कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति एवं ब्रह्मा का भय और कंपन देखकर चंद्रदेव अपने गुणों के साथ हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देख गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया, चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। अब तो चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन होकर अत्यंत दुखित हो गए। सुधाकार के अदर्शन से देवगण भी दुखित हुए। अग्नि और इंद्र आदि देवगण देवादेव गजानन के समीप पहुंचकर उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। देवताओं के सत्पन से प्रसन्न होकर गजमुख ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ, वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। देवता बोले, प्रभु, आप चंद्रमा पर अनुग्रह करें, हमारी यही कामना है। गणेश जी ने कहा, देवताओं, मैं अपना वचन मिथ्या कैसे कर दूं, पर शरणागत का त्याग भी संभव नहीं। अंत तुम लोग मेरी बात सुनो, जो जानकर या अनजान में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्र का दर्शन करेगा वह अभिशप्त होगा, उसे अधिक दुख उठाना पड़ेगा। परम प्रभु द्रविदानन के वचन सुन देवगण अत्यंत दुख मुदित हुए। उन्होंने पूर्ण प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर वह चंद्रमा के पास पहुँचे और उनसे कहा, चंद्र, गजमुख पर हंसकर तुमने अपनी मूर्खता का ही परिचय दिया है। तुमने परम प्रभु का अपराध किया है और त्रिलोक्य संकटग्रस्त हो गया। हम लोगों ने त्रिलोक्य नायक पार ब्रह्म स्वरूप सर्वगुण गजानन प्रभु को बड़े यत्न से संतुष्ट किया। इस कारण उन दयामय ने तुम्हें वर्ष में केवल एक दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी को अदर्शनीय रहने का वचन देकर अपना शाप अत्यंत सीमित कर दिया। तुम भी करुणामय की शरण लो और उनकी कृपा से शुद्ध होकर यश प्राप्त करो। देवेंद्र ने सुधांशु को गजानन के एकाक्षी मंत्र का उपदेश किया और फिर देवगण वहां से चले गए। सुधाकर शुद्ध हृदय से परम प्रभु गजमुख के शरण में हुए। वह पुनोत्य जाह्नवी के दक्षिण तट पर गजानन का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षी मंत्र का जप करने लगे। चंद्रदेव ने गणेश को संतुष्ट करने के लिए 12 वर्ष तक कठोर तप किया। इससे आदि देव गजानन प्रसन्न हुए और उन प्रभु गजानन के वर प्रभाव से सुधांशु पूर्वतः तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो गए। इस प्रकार यह पुरानी घटना यह संदेश देती है कि अपनों से बड़ों का उपहास करना अमंगलकारी होता है।